सर्वांगात् दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् पृथुश्रवः अजस्ततो महाराजस् तस्मात् दशरथो भवत्। यहाँ श्री रामचंद्र की कथा प्रारंभ हुई है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं मनु जी के वंश में कौन थे? खटवांग नाम के राजा थे, और खटवांग के पुत्र हुए दीर्घबाहु, उनके जो पुत्र हुए रघु, और रघु के पुत्र हुए अज। अज कौन है? साक्षात ब्रह्मा जी का अवतार है, और ब्रह्मा जी अवतारी अज के पुत्र के रूप में साक्षात दशरथ जी प्रकट हुए, दशरथ जी का जन्म हुआ। अब दशरथ जी का जन्म हुआ तो अयोध्या के अधिपति बन गए। अयोध्या नगरी में उनकी जय जयकार होने लगी। अयोध्या में रहते खूब आसानी से भगवान को प्रेम से लाड लड़ाते, राज्य को संभालते। अब यहाँ पर भगवान नारायण अपने वैकुंठ में विराजमान हैं। रावण के त्रास से, रावण के भय से सारी पृथ्वी दुखी हुई है, क्योंकि रावण ने वरदान प्राप्त कर लिया है, अमृत प्राप्त कर लिया है। उसने यज्ञ बंद करा दिए हैं, उसने जब बंद करा दिया, मुनियों को मार के खाता है। सारे देवता बड़े परेशान हैं और भगवान श्री नारायण की शरण में पहुंचे हैं। पृथ्वी गौ रूप धारण कर भगवान की शरण में आई और भगवान की स्तुति करने लगे। सारे देवता इकट्ठा हुए और भगवान से प्रार्थना करी कि जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। गौद्विज हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। गौद्विज हितकारी सिंधु सुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुर धरणी अद्भुत करणी मरम न जानई कोई। पालन सुर धरणी अद्भुत करणी मरम न जाने सोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। हाँ हाँ करहु अनुग्रह सोई। हाँ करहु अनुग्रह सोई। देवताओं ने वंदना करी कि हे प्रभु, रावण का अत्याचार बढ़ रहा है, दुराचारियों का अत्याचार बढ़ रहा है, भगवान के विरोधी पैदा हो रहे हैं, संतों के विरोधी पैदा हो रहे हैं, बड़ा प्रभाव हो रहा है, दुष्टों का प्रभाव छाया जा रहा है, कृपया करके आप अवतार लें। तो भगवान जान गए। भगवान ने कहा देवताओं आप भयभीत ना हो, आपके लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करके आऊंगा। देवताओं को जैसे ही पता चला सब लोग अपने अपने निज महल पहुंच गए, और इसके बाद भगवान ने बताया कि वह अयोध्या में प्रकट होंगे और रामचंद्र का स्वरूप धारण करेंगे। अयोध्या में श्री दशरथ जी महाराज हैं। दशरथ जी की तीन पत्नी कौन? श्री कौशल्या जी, कैकई मैया और सुमित्रा जी। अब दशरथ जी की तीन रानियां क्यों हैं, विचार करिए। दशरथ जी कौन है? अध्यात्म रामायण में ऐसा वर्णन मिलता है। दशरथ है वेद, और वेद में तीन मार्ग हैं भगवान को प्राप्त करने के। एक है ज्ञान मार्ग, एक है उपासना मार्ग, और एक है कर्म मार्ग। जो ज्ञान मार्ग है वही कौशल्या माँ है, जो कर्म मार्ग है वही कैकई माँ है, और जो सुमित्रा जी हैं वही उपासना मार्ग है। तो भगवान तक पहुंचने के जो तीन मार्ग हैं, यही दशरथ जी की तीन पत्नियां हैं। ये रहस्य है। अब दशरथ जी महाराज 60,000 वर्ष से महाराज बैठे हुए हैं, राज्य कर रहे हैं। कभी मन में विचार ही नहीं आया कि संतान हो या ना हो। भगवान
कि भक्ति में मगन रहते हैं, नारायण का जाप करते हैं और अपने राज्य को संभालते हैं। पर भगवान की कृपा से दशरथ जी के पास में यश है, वैभव है, सम्मान है, जय जयकार भी है, साम्राज्य भी है, परंतु अभी तक भगवान स्वयं नहीं आए, भगवान नहीं आए, पुत्र नहीं आया, संतान नहीं आई। श्री अवध नरेश श्री दशरथ जी के हृदय में चिंता उठी, कल को अगर मैं ना रहूंगा तो ये अयोध्या कौन संभालेगा। इसलिए नहीं कि मेरा बच्चा मेरी बुढ़ापे की लाठी बनेगा, इसलिए दशरथ जी के हृदय में पुत्र की कामना नहीं आई, इसलिए आई कि मेरे राज्य को कौन संभालेगा, मेरे राष्ट्र को कौन संभालेगा, मेरे राष्ट्र का नायक कौन बनेगा। तो क्या हुआ, श्री गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई ग्लानि मोरे सुत नाहि, भई ग्लानि मोरे सुत नाहि, गुरु ग्रह गयो तुरत महिपाला, गुरु ग्रह गयो तुरत महिपाला, चरण लागी कर विनय विशाला, चरण लाग कर विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कह वशिष्ठ बहुविधि समझायो, कह वशिष्ठ बहुविध समझायो, धरहु धीर होई है सुतचारी, धरहु धीर होई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। मन में आया क्या कि देख रहे थे दर्पण आईने को, देखा कान के पास एक बाल सफेद हो चुका है, इतने वर्ष बीत गए अभी तक संतान नहीं हुई, बड़े चिंतित हुए तो कहाँ गए, गुरुदेव के पास गए। गुरुदेव आप ही इस समस्या का निदान करें। गुरु ग्रह गयो तुरत महिपाला, क्या करा, गाजे बाजे के संग नहीं गए, रथ को लेकर नहीं गए, नंगे पांव पहुंचे और क्या कर रहे हैं, चरण लागी कर विनय विशाला, चरणों को गुरुदेव के प्रणाम करा। गुरुदेव ने कहा धरऊ धीर हुई हैं सुतचारी, आप धीर धारण करो, धीरज धारण करो, आपके चार चार सुंदर पुत्र होंगे। आप एक पुत्र की एक संतान की चिंता ले रहे हो, आपके चार चार सुंदर वेद स्वरूप नारायण के अवतारी पुत्र होंगे। जब इतना कहा दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए, तब श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया, पुत्र कामिष्ठी यज्ञ कराया गया। यज्ञ को कराने के बाद बड़ी भक्ति से आहुति डाली गई और उस यज्ञ नारायण, उस यज्ञ कुंड से एक दिव्य चरु प्रकट हुआ। चरु का तात्पर्य है खीर प्रकट हुआ। अब क्या करा गया, वो खीर जो थी वो तो अब इसको कैसे बांटा जाए, तो दशरथ जी ने आधा भाग कौशल्या जी को और आधा भाग जो है कैकेयी जी को दे दिया। अब कैकेयी जी और कौशल्या जी ने विचार करा, सुमित्रा जी को तो कोई भाग मिला ही नहीं है, तो दोनों ने अपनी अपनी खीर अपने अपने चरु में से आधा आधा अंश उनको प्रदान करा। और जैसे उन्होंने पाया वो तो बड़े प्रसन्न हो गई, वो कहने लगी ये जो मेरे दोनों पुत्र होंगे, एक आपके पुत्र का सेवा करेगा और एक कौशल्या मैया आपके पुत्र की सेवा करेगा। इस प्रकार से दोनों सब लोग बड़े आनंदित हैं और अब समय का इंतजार है कब भगवान इस धराधाम पर धरती पर प्रकट होंगे। तभी योग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल और चरु अरु अचर हर्षयुत राम जन्म सुख मूल। श्री राम जी के जन्म का समय आ चुका है। और कब जन्म ले रहे हैं, शुभ तिथि क्या है, तो शुभ तिथि गोस्वामी जी बताते हैं कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न धामा, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा।
हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हुई मैं जाना। दशरथ जी और कौशल्या जी के हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा और तभी भगवान का प्राकट्य हो गया। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। कही दुई कर जोरी स्तुति तोरी, केह विधि करहूँ अनंता। माया गुण ज्ञाना तीत अमाना, वेद पुराण भनंता। माया गुण गाना तीत अमाना, वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जहि गावहि श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रकट श्रीकंता। अज भयउ प्रकट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर सोबासी यह उपहासी, सुनत धीर मति धीर न रहे। मम और सोवासी यह उपहासी, सुनत धीर मति धीर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन कहे। कही कथा सुहाई मातु भुजाई, जहि प्रकार सुत प्रेम लहे। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। सुनि बचन सुजाना रौदन ठाना, होए बालक सुर भूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुर भूपा। यह चरित जे गावहि हरिपद पावहि, ते न परई भव कूपा। यह चरित गावहि हरिपद पावहि, ते न परहि भव कूपा। प्रभु ते न पढ़हि भव
विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज माया निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान श्री रामचंद्र प्रकट हुए हैं। एक बार प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र सरकार की जय हो। जैसे श्री रामचंद्र महाराज प्रकट हुए हैं, दशरथ महाराज को खबर लगी, ओहो कौशल्या नंदन का जन्म हो गया है, नीलमणि बालक जन्मा है। दशरथ जी ने एक हार निकाला मोतियों का, उसको प्रदान करा। तभी दूसरी दासी आ गई, जय जयकार करती हुई, जय जय महाराज, श्री कैकेयी जी के यहाँ श्री कैकेयी नंदन का प्राकट्य हुआ है। जैसे सुना दशरथ जी ने और हार निकाले और आभूषण दिए। और तभी तीसरी दासी आ गई और बोलने लगी, सुमित्रा जी के यहाँ तो दो दो बाल गोपाल का जन्म हुआ है। दशरथ जी ने तो महाराज अपना सर्वस्व लुटा दिया। सर्वस दीन सब काहू जिह पावा राखा नहीं ताहू। सब एक दूसरे को दे रहे हैं। ये राम जन्म कैसा है, एक दूसरे को उपहार दे रहे हैं, भेंट दे रहे हैं, परंतु कोई भी भेंट को रख नहीं रहा है। ग्रह ग्रह बाज बधाव शुभ प्रकटे सुषमा पार। घर घर बधाई बाजने लगी कि श्री रामचंद्र का जन्म हुआ है। तो आइए हम लोग भी श्री रामचंद्र के जन्म के लिए बधाई गा लें। अरे जन्म लिए रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे शहनैया। बाजे बधैया जी बाजे सहनैया। बाजे बधैया हो बाजे शहनैया। बाजे बधैया जी बाजे सहनैया। जन्म लिए रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया। जय हो, बोलो रामचंद्र भगवान की जय। बोलो जय श्री राम। राजा भी आए रंग भी आए। राजा भी आए रंग भी आए। ब्रह्मा जी आए शंकर भी आए। ब्रह्मा जी आए शंकर भी आए। आई शारदा मैया। आई शारदा मैया अवधपुर बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया। सभी ताली बजाते आनंद में बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। गंगा भी आई यमुना भी आई। गंगा भी आई यमुना भी आई। गंगा जी आई यमुना भी आई। गंगा जी आई यमुना भी आई। आई सरयू मैया अवध में बाजे बधैया। आई सरयू मैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया। बोलिए श्री राजा रामचंद्र सरकार की जय हो। बोलिए राम जन्मभूमि की जय जय हो। हो। मस्ती में गाते हुए आनंद में जय श्री राम।
सुर नर मुनि सब आरती उतारे, सुर नर मुनि सब आरती उतारे, आरती उतारे प्रभु आरती उतारे, आरती उतारे प्रभु आरती उतारे। ओ सुर नर मुनि सब आरती उतारे, सुर नर मुनि सब आरती उतारे। ओ मन में हो जय जय, मन में बहुत हर सैया, अवधपुर बाजे बधैया, जन्म लियो रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया, जन्म लियो रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया, जन्म लिए चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। अवध के दुलारे हाँ प्राणों के प्यारे, अवध के दुलारे हाँ प्राणों के प्यारे, अवध के दुलारे हाँ दशरथ के प्यारे, अवध के दुलारे हाँ दशरथ के प्यारे। जय जय श्री रामचंद्र दोनों हाथ अवध उठा के के आनंद में, जय जय श्री रामचंद्र दशरथ के प्यारे। ओ जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, ओ जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, 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 अवध के दुलारे, अवध के दुलारे। प्राणों के प्यारे, प्राणों के प्यारे, नैनों के तारे, नैनों के तारे। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। बोलिए श्री राम लला सरकार की जय हो, श्री अवध धाम की जय। जय हो, जय जय श्री राधे। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। वो प्रकट हो गए और आज वैसे ही प्रकट हो गए हमारे हृदय में भी। अब वो प्रकट हो जाएं तो क्या बात है। हमने तो सोचा भी नहीं था जी आएंगे, बताओ ये आ गए, ये भी प्रकट हो गए। तो एक बार फिर से बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। तो महाराज अयोध्या में खूब बधाई बाजी जा रही है, खूब बढ़िया सुंदर जय जयकार हो रही है। और अब विषय आया कि भैया नामकरण किसका कैसे करें। तो श्री दशरथ जी के मन में विचार आया, वशिष्ठ जी के पास जाते हैं। अब लालाओं का थोड़ा थोड़ा आयु बढ़ रही है तो इनका नामकरण होना चाहिए। तो सबसे पहले कौशल्या नंदन का नामकरण करा जाए। वशिष्ठ जी आए, वेदी आदि सजा ली और श्री गोस्वामी जी लिखते हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, रमन्ते योगिनाम यस्मिन्
जो योगियों के हृदय में रमण करे, अथवा जो आनंद सिंधु सुख की राशि है, जो त्रिलोकपति भगवान है, उन्हीं का नाम क्या रखा जाए? बड़ा सरल नाम रखा जाए, 2 अक्षरों का नाम रखा जाए, सरलता से आ जाए और प्रेम से निकल जाए। और जब भी इनका जय घोष हो तो सारा वातावरण उत्साहित हो जाए। ऐसे भगवान का नाम राम रखा गया। बोलिए श्री रामचंद्र सरकार की जय हो। एक और अर्थ है राम विग्रहवान धर्म। राम कौन है? साक्षात धर्म है। तो धर्म का स्वरूप क्या है? धर्म का आचरण करना चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र इसका आचरण करते। तो ऐसे कौशल्यानंदन का नाम श्री रामचंद्र हुआ। अब बारी आई कैकेयी नंदन और सुमित्रा नंदन की, तो इनका नाम क्या रखा जाए? तो वशिष्ठ मुनि बोले कि विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई, जाके सुमिरन ते रिपुनासा, हो जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा, नाम शत्रुधन वेद प्रकाशा, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई। जो इस समस्त विश्व का भरण पोषण करेंगे उनका नाम क्या होगा? उनका नाम भरत रखा जाएगा। बोलिए भरतलाल सरकार की जय हो। ऐसे भरत जी, पर भरत जी ने भैया कौन से भंडारे खोल दिए? भरत जी ने कौन से ऐसे खूब जरा भंडारा कर दिया, अन्नदान कर दिया? तो कैसे विश्व भरण पोषण कर, ये विश्व का भरण पोषण कैसे करेंगे? ये विश्व के सामने राम प्रेम का उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। जो जो व्यक्ति श्री भरत जी के चरित्र को सुनेगा उसको श्री राम जी का प्रेम प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए विश्व भरण पोषण कर जोही, ताकर नाम भरत अस होई। और जाके सुमिरन तेर पुनाशः, शत्रुघ्न जी का जो भी स्मरण करेगा उसके रूपू, उसके शत्रुओं का नाश हो जाएगा। तो कोई बैरी बाहर का हो, कोई हमसे झगड़ा करता, उसका नाश हो जाएगा, वो तो होगा ही होगा महाराज। परंतु शत्रुघ्न जी के नाम स्मरण करने की महिमा क्या है? हमारे हृदय में जो शत्रु छिपे हुए हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह, इन सब का भी नाश हो जाएगा। प्रेम से बोलिए श्री शत्रुघ्न लाल सरकार की। अब अंत में श्री लक्ष्मण जी का नाम रखा जा रहा है। अंत में क्यों रखा जा रहा है? क्योंकि जो सबसे प्रिय होता है उसको हम अंत में ही मिलते हैं, फुर्सत से। हाँ भाई, सारी दुनियादारी निपट गई, अब अंत में अपने प्यारे से मिलेंगे, फिर उसके संग बैठ के आराम से चर्चा होती है। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि लक्ष्मण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखो, लक्ष्मण नाम उदार। जो भगवान के प्रिय भक्त हैं, लक्षण धाम राम प्रिय, इनके लक्षण क्या हैं? ये राम जी के प्रिय हैं। गुरु वशिष्ठ जी ने इसीलिए इनका नाम लक्ष्मण रखा। बोलिए लक्ष्मण जी महाराज की, चारों भैयाओं की जय हो। जय जय श्री सीताराम। अब इसके बाद चारों भैया की सुंदर बाल लीला है। अब यहाँ देखिए भगवान श्री रामचंद्र कौन है? तो राम विग्रहवान धर्म। राम जी कौन है? राम जी धर्म है। पिता ने कहा, धर्म क्या कहता है? पिता की आज्ञा का पालन करो। मातृदेवो भव पितृदेवो भव, इन वेद वचनों का भगवान ने पालन करा है, ऐसी महिमा हुई। और लक्ष्मण जी कौन है? लक्ष्मण जी गीता में बताया हुआ धर्म है। बोले कौन सा धर्म? सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। लक्ष्मण जी क्या कहते हैं कि माता रामो मत पितः रामचंद्र, स्वामी रामो
मत्सखः रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर नान्यम जाने नैव जाने न जाने। बोले राम जी के अतिरिक्त मैं किसी को नहीं जानता। राम जी मेरे पिता हैं, राम जी मेरी माता हैं और राम जी के संग ही मैं रहूं। ये गुण जिसमें हो ये गुण है तो लक्ष्मण जी का धर्म राम जी से भी श्रेष्ठ हुआ। परंतु श्री भरतलाल जी का स्वरूप जब बताया गया तो लक्ष्मण जी हट कर बैठे कि हम आपके संग वन वन चलेंगे, परंतु भरत जी ने हट नहीं करी, राम जी की बात को स्वीकार कर लिया। तो भरत जी का धर्म उससे भी श्रेष्ठ हुआ। यद्यपि राम जी से उतना ही प्रेम करते थे जितना लक्ष्मण करते थे, परंतु उनके विरह में 14 वर्ष रहे और अयोध्या में रहे, नंदीग्राम में रहे। और कैसे रहे? बिल्कुल जैसे राम जी रहते थे बिल्कुल वैसे। परंतु भरत जी ने भी कुछ ना कुछ प्रार्थना तो करी, चित्रकूट तक पहुंचे, भगवान से विनती तो करी, पर शत्रुघ्न जी का धर्म जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि शत्रुघ्न जी कुछ बोले ही नहीं है महाराज, क्योंकि शत्रुघ्न जी जानते हैं कि होई सोई जो राम रचि राखा, 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 को कर तरक बढ़ावे शाखा, को कर तरक बढ़ावहि शाखा। अब बच्चे बड़े हुए, सारो लाला बड़े हो गए तो कहाँ गए? गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। सारी विद्या प्राप्त करके आ गए। दशरथ जी ने हृदय से लगा लिया, जय जयकार हो गई। तभी विश्वामित्र जी आ गए और बोले कि अपने पुत्र मुझे प्रदान करो। दशरथ जी तो बेचारे कुछ कह ही ना पाए, अचेत हो गए, ऐसी अवस्था आ गई है। पर विश्वामित्र जी को भगवान कब प्राप्त हुए? तो गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी पहली चीज, फिर उसके बाद करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि, और तीसरी चीज गाधी तने मन चिंता व्यापी। पहले कहा महामुनि, उसके बाद कहा मुनि, और फिर उसके बाद कह दिया गाधी के पुत्र हैं ये, गाधी वंशी हैं। कहने का तात्पर्य क्या? अगर भगवान को प्राप्त करना है तो उपाधियों का त्याग करना पड़ेगा। मठाधीश बन जाए, स्वामी श्री बन जाए, उनसे भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। एक एक कर कर जब विश्वामित्र जी ने सारी उपाधियों को त्याग दिया, वशिष्ठ जी ने समझाया और दशरथ जी ने श्री राम को प्रदान कर दिया। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। अब रामचंद्र गए तो क्या करा? विश्वामित्र जी की समस्या थी, यज्ञ करते थे तो ताड़का सुबाहु आते, हड्डियां डाल देते। तो पहले गए और एक बाण प्राण हरि लीना, एक बाण में ही तारिका के प्राण ले लिए। मारीच का वध कर दिया, सेना लेकर आया, मारीच उसको परास्त करा और एक ऐसा बाण मारा कि वो समुद्र में जाकर गिरा। सुबाहु जो था उसको अग्नि बाण मारा और उसका वध कर दिया। अब इधर अहिल्या जी के पास पहुंचे, अहिल्या जी को प्रणाम कराए श्री रामचंद्र ने। अहिल्या जी शिलावत हो गई है, पत्थर बन गई है। पर आप विचार करें, अहिल्या जी कौन है? ब्राह्मण वंश आता है अहिल्या जी का, ब्राह्मणी है। और रामचंद्र कौन है? क्षत्रिय वंशधारी हैं। वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आता है, जब ये स्थिति आई तो रामचंद्र ने मन में विचार करा, मैं इनको कैसे चरणों से छू लूं, मैं अपने चरण से इनको नहीं छू सकता। भगवान रामचंद्र ने तभी चतुर्भुज विष्णु का रूप धरा है और भगवान विष्णु बनकर अहिल्या जी को जब स्पर्श करा, अहिल्या जी शिला से मुक्त हो गई। भगवान विष्णु पुनः रामचंद्र बन गए और रामचंद्र ने पुनः मां अहिल्या के चरणों में प्रणाम करा है। क्योंकि सनातन परंपरा क्या है, यहाँ महिलाओं के चरणों में प्रणाम करा जाता है, उनके ऊपर माथा नहीं रखा जाता, उनके ऊपर सर नहीं, उनके ऊपर पैर नहीं रखा जाता। श्री राम जी ने ऐसी कृपा करी। अब इधर जनकपुर आ गए, धनुष यज्ञ की बात सुनी है, धनुष यज्ञ देख रहे हैं, बढ़िया सुंदर, जैसे कुबेर की सुंदर सी नगरी है वैसे ही जनकपुर सजा हुआ है। स्वर्ग से भी सुंदर जनकपुर दिख रहा है। एक बागीचा दिखा, उस आम के बागीचे में श्री रामचंद्र विश्वामित्र जी विश्राम करने लगे। और क्या होता है, जैसे श्री रामचंद्र वहां विश्राम करते हैं, अगले दिन सुबह हुई और
श्री रामचंद्र अपने गुरुदेव विश्वामित्र की पूजा के लिए फूल तोड़ने गए बाग में, और कौन दिख गई? श्री जनक दुलारी दिख गई। जैसे जनक दुलारी श्री जानकी जी ने राम जी को देखा और राम जी ने जानकी जी को देखा, क्या हुआ? श्री राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख करके जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। श्री राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख करके जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। एक कहने लगी जानकी के लिए, एक कहने लगी जानकी के लिए, रच गई है विधाता ने जोड़ी सुगढ़, रच गई है विधाता ने जोड़ी सुघड़। पर धनुष कैसे तोड़ेंगे कोमल कुंवर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे कोमल कुंवर। दिल में शंका बनी की बनी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। बोली दूजी सखी छोटी है ये मगर, बोली दूजी सखी छोटे हैं मगर, चमत्कार इनका तू नहीं जानती, चमत्कार इनका तू नहीं जानती। एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, फिर उठी ना पड़ी की पड़ी रह गई। राम को देख देख करके जनक नंदनी बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। प्रेम से ताली बजाते हुए जय श्री राम। देखने के लिए जब जनकपुर गए, देखने के लिए जब जनकपुर गए, सब झरोखों से सखियां लगी झांकने, सब झरोखों से सखियां लगी झांकने। देखते ही नजर से नजर मिल गई, देखते ही नजर से नजर मिल गई। सबकी अखियां गड़ी की गड़ी रह गई। राम देखे सिया को सिया राम को, चारों अखियां गड़ी की गड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की
गड़ी रह गई। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। महाराज जैसे जनकपुर पहुंचे हैं तो आनंद हो गया, सारी सखियां देखने लग गईं। श्री राम ने सीता जी को देखा, सीता जी ने राम जी को देखा। मन में यह भय बन गया कि मुझे तो पति स्वरूप में भगवान श्री रामचंद्र ही प्राप्त हो। माँ गौरी की पूजा करने के लिए पहुंची हैं, स्तुति करने लगी, हे गणेश की माँ, हे कार्तिकेय की माँ, हे जगत जननी, हे त्रिपुर सुंदरी, कृपया कर कर राम मुझे पति स्वरूप में प्राप्त हो। तभी क्या हुआ, विनय प्रेम वश भई भवानी, माता प्रेम से प्रसन्न हो गई और खसी माल मूरति मुस्कानी। माला जो थी माता के गले से खिसक गई और श्री जानकी जी के पास आ गिरी। जानकी जी समझ गई, जान गौरी अनुकूल सी है, या हर्ष ना जाई कहे। जानकी जी समझ गई राम जी ही हमें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब राम जी धनुष यज्ञ के लिए जब पहुंचे हैं तो किसी को वीर के रूप में दिखाई दे रहे हैं, किसी को अति कोमलांगम दिख रहे हैं, किसी को बड़े प्रेमी दिख रहे हैं, किसी को बहुत सुंदर दिख रहे हैं, किसी को बहुत बड़े योद्धा दिख रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, वैसे दर्शन हो रहे हैं। और उधर धनुष यज्ञ प्रारंभ हुआ है। रावण बाणासुर बड़े बड़े राजा आए हैं। घोषणा करी गई है, देखो भैया ये शिव पिनाक है, शिव धनुष पर जो प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसको श्री सीता जी प्राप्त हो जाएंगे। पर मन ही मन सीता जी के मन में विचार चल रहा है कि श्री रामचंद्र ही मुझको प्राप्त हो। रावण आए, बाणासुर आए, परंतु कोई ना उठा पाया। सारे राजाओं ने प्रयत्न कर कोई ना उठा पाया। अंत में तो मति बौर आ गई, 10-10 हजार राजा मिलकर उठाने लग गए, कहने लग गए बाद में लड़ मर कर देख लेंगे, परंतु कोई भी ना उठा पाया। जनक जी का हृदय बड़ा द्रवित हो गया, ये क्या देखना पड़ रहा है, मैंने क्या कोई गलत प्रण ले लिया, मुझसे अपराध हो गया। ऐसे मन में भाव आने लग गया। मुख से बोलने लगे, क्या ये धरती क्षत्रिय विहीन हो गई है। तभी लखनलाल जी आए हैं महाराज। लखनलाल जी ने कहा, आपने कैसे कह दिया, अभी हमारा तो आया नहीं, अभी राम जी का अवसर तो मिला नहीं। तभी श्री रामचंद्र भगवान आगे बढ़े हैं, गुरुदेव के चरण स्पर्श करे, गुरु को प्रणाम करा। गुरुदेव ने आज्ञा करी, पुत्र जाओ। तभी श्री उस शिव धनुष के पास श्री रामचंद्र भगवान पहुंचे हैं। तो उस शिव धनुष को जैसे श्री रामचंद्र जी ने स्पर्श करा तो उनके मन में ऐसा भाव उठ गया कि श्री शिव धनुष को श्री जानकी जी ने बचपन में उठाया था, इसीलिए तो प्रतिज्ञा करी। जानकी जी ये देखती थी, ये शिव धनुष पड़ा रहता, इसकी पूजा नहीं हो पाती, उठाने के लिए कई हजार लोग आते थे। तो एक दिन जानकी जी के मन में विचार आया कि इसकी पूजा सेवा करें। तो जानकी जी ने खेल खेल में ही उठा लिया। जिस भाग से श्री जानकी जी ने उठाया था उसी भाग से श्री रामचंद्र ने उठाया। और महाराज जैसे कि कुछ समय बाद भी व्यक्ति के अणु परमाणु रहते हैं, उस धनुष पर भी श्री जानकी जी के अणु परमाणु थे। महाराज बात तो ये थी कि प्रत्यंचा चढ़ानी थी, पर जैसे उन अणु परमाणुओं का स्पर्श हुआ श्री रामचंद्र भूल गए और वो धनुष उसी क्षण उन्होंने तोड़ डाला। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। भरी भुवन घोर कठोर रविबाज तज माया चले, चक्कर ही दिग्गज डोल मही अहिकोल कुसा कलमले। सुर असुर मुनिक कान दीने, सकल बिकल विचारहि। कौदंड खंडे हो राम तुलसी, जयति बचन उचारहि। कौदंड खंडऊ राम तुलसी, जयते वचन उचारहि। जय जयकार हो गया महाराज। तभी परशुराम जी का आगमन हुआ। परशुराम जी के मन में शंका उत्पन्न हुई, लक्ष्मण जी के संग बहस हुई, पर अंत में श्री राम जी ने समझाया। संदेह का निवारण करने के लिए परशुराम जी ने भगवान विष्णु का धनुष उनके पास था उसको दिया और कहा कि इसकी प्रत्यंचा चढ़ाकर इस पे एक बार बाण का संधान करो। जैसे बाण का संधान करा परशुराम जी समझ गए ये साक्षात विष्णु के अवतार हैं। संशय भ्रम दूर हो गए महाराज। परशुराम जी से राम जी कहने लगे कि लेकिन मेरा बाण व्यर्थ नहीं जा सकता, तो क्या करें। तो वाल्मीकि रामायण प्रसंग में आता है कि परशुराम जी ने ऐसा कहा, मेरे अहंकार के कारण मैं आपसे कह बैठा, इसीलिए ये जो अहंकार है तपस्या का बल है, इसको आप स्वीकार कर लीजिए।
तो राम जी ने अपने बाण से उनका अहंकार जो था उसको खंडित करा है और अयोध्या से बारात आई है और श्री सुंदर रामचंद्र का दरबार सजा हुआ है। एक तरफ से सीता जी आ रहे हैं, एक तरफ से राम जी आ रहे हैं, एक तरफ से लक्ष्मण जी आ रहे हैं, एक तरफ से उर्मिला जी आ रही हैं, एक तरफ से भरत जी और एक तरफ से मांडवी जी, और ऐसे ही एक तरफ से श्रुतकीर्ति और एक तरफ से शत्रुघ्न आ रहे हैं। चारों भैयाओं का विवाह होने वाला है। सारी मिथिला की जो सखियां हैं बड़ी आनंद में आ गई हैं, बड़ी प्रेम से हुई, बड़े प्रेम से आहुति डाली गई और श्री राम सिया जी का विवाह हुआ। बोलो सीता रामचंद्र सरकार की जय हो। जैसे विवाह हुआ सारी सखियां आ गईं और बधाई गीत गाने लगी। अरे आजो मिथिला नगरी या निहाल सखियां, आजो मिथिला नगरी या निहाल सखियां, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखियां। आज मिथिला नगरी या निहाल सखिया, आज मिथिला नगरी या निहाल सखियां, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखियां। माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा, कारो कारो कजरारो चुलमी नयनवा, कारो कारो कजरारो जुलमी नयनवा, लाल चंदन सोहे इनके भाल सखियां, लाल चंदन सोहे इनके भाल सखियां, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखियां। प्रेम से बोलिए श्री सिया रामचंद्र की जय हो। श्यामल श्याम गौर गौर जोड़ियां जहान में, ओ श्यामल श्यामल गोर गोर जोड़िया जहान में, श्यामल श्यामल गौर गौर जोड़ियां जहान में, ओ श्यामल श्यामल गोर गोर जोड़िया जहान में, अखिया न देखली सुनीली ना कान वे, अखिया न देख ली सोनेली ना कान वे, जुग जुग जोवे जोड़ी बेमिसाल सखियां, जुग जुग जीवे जो जोड़ी बेमिसाल सखियां, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखियां। आजो मिथिला नगरी या निहाल सखिया, आजो मिथिला नगरी या निहाल सखियां, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखियां, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखियां। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय हो। इस प्रकार सुंदर गायन हुआ, बधाई गीत हुई।
अब जो अयोध्या के रसिक संत हैं ऐसा वर्णन करते हैं कि बार बार रामचंद्र भगवान प्रयास करते कि हम जाएं, परंतु जो मिथिला की सखियां हैं वो रोक लेती हैं। वो कहती हैं अरे प्रभु अभी तो रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन हो गया तो कोई दूसरा पर्व आ गया, अरे प्रभु फिर वापस आना पड़ेगा, पुनः क्यों जाओ, अभी दिवाली है फिर होली है। ऐसे करते करते 1 वर्ष तक रुका। ऐसा अयोध्या के जो रसिक संत हैं उनका भाव रहता है। मानस के अनुसार तो राम जी 1 दिन बाद ही चले गए, परंतु रस भूमि में मिथिलावासी ऐसा विचार करते हैं कि राम जी विवाह करने आए और फिर कहीं जा ही नहीं पाए, अपने ससुराल में ही रह गए। अब इधर रामचरितमानस में श्री राम जी के चरित्र में अयोध्या में आगमन हुआ है। दशरथ जी ने राज्याभिषेक का विचार करा, कैकेयी की बुद्धि मंथरा जी ने बिगाड़ दी। बुद्धि बिगड़ गई तो उन्होंने मांग लिए 2 वरदान कि भरत को मिले राज्य और श्री राम को वनवास। भरत के राज्य के लिए तो श्री दशरथ जी तैयार थे, पर राम जी का वनवास उनसे सहन न हो पाया। बड़े अचेत हो गए, तो फिर श्री राघवेंद्र सरकार को बुलाया गया, श्री राम जी को बुलाया गया, सारी समस्या बताई। तो राम जी का क्या स्वरूप है, मन मुस्काई भानुकुल भान। जब राम जी को समस्या बताई कि आपको वन जाना पड़ेगा, राम जी दुखी नहीं हो रहे हैं, वो तो मुस्कुरा रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। और महाराज श्री रामचंद्र कहते हैं कि अति लघु बात लगी दुख पावा, कह न मोहि कही प्रथम जनावा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। और फिर क्या हुआ, तापस बेस विशेष उदासी, और 14 वर्ष श्री राम वनवासी। 14 वर्ष तक श्री राम जी वनवास के लिए अयोध्या का त्याग करा। अयोध्या वासियों ने कहा हम भी चलेंगे, श्री राम जी ने मना कर दिया। अयोध्या से विदा ली, निषाद राज से मिले हैं, सुमंत को वापस भेजा है, वाल्मीकि जी के आश्रम में आ गए हैं। चित्रकूट में उनको निवास के लिए वाल्मीकि जी कहते हैं, चित्रकूट में वो रहने लगते हैं। और इधर दशरथ जी की राम जी के बिना क्या हाल हुआ, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवीर विरह, राव गए सुरधाम। दशरथ जी चले गए तो भरत जी को बुलाया गया कि तुम्हारे पिता का अंतिम क्रिया करनी है, तुम आओ। भरत जी का आगमन हुआ, सारा षड्यंत्र पता चला। भरत जी ने बड़ा कोप करा, मंथरा के ऊपर बड़े कुपित हुए, कैकेयी के ऊपर कुपित हुए, और अंत में पूरी अयोध्या को संग लेकर चित्रकूट की ओर आ गए। रास्ते में निषाद राज से मिले, बड़ी विनती करी भगवान से कि आप चलिए, आप आइए, शासन संभालिए, पर भगवान ने कुछ स्वीकार नहीं करा। भगवान ने कहा ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि पिता के वचन का अनुपालन करना ही एक पुत्र का धर्म होता है। तो अंत में भरतलाल जी ने कहा आप कृपा करके मुझे कुछ तो निधि प्रदान कर दें। तब श्री रामचंद्र ने अपनी चरणोपादुका दी। गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, और साधर भरत शिष्य धर लीनी। जैसे श्री भरतलाल जी ने उसको अपने चरणों पर धारण कर लिया और अयोध्या लेकर आ गए। अयोध्या में 14 वर्ष तक भरत जी ने शासन नहीं करा, शत्रुघ्न जी ने भी शासन नहीं करा, श्री रामचंद्र की चरण पादुकाओं ने शासन करा। ये चरण पादुका क्या बन गई, अयोध्या वासियों के लिए 2 द्वारपाल बन गई कि उनका कोई अनिष्ट नहीं हो सकता। फिर शूर्पणखा का आगमन हुआ। शूर्पणखा राम जी को तो चाहती पर गुरुदेव को नहीं चाहती, गुरु आज्ञा का अवलोकन नहीं करा, गुरु विरुद्ध चली गई और भक्ति का ही विरोध कर दिया। सीता जी को ही मारने का प्रयास करा तो लक्ष्मण जी ने उसके नाक कान काट दिए। तब वो गई अपने भाई के पास में, उन्हीं का नाम रावण है। रावण को पता चला तो रावण ने मारीच को कहा हिरण का वेश धारण करो। उसने माया मृग का रूप धारण करा। सीता जी के मन में भाव बना, सीता जी उनके उसको पाना चाहती थी। आज तक सीता जी ने कभी राम जी से कुछ नहीं मांगा था, पहली बार कुछ मांगा है तो राम जी अब कैसे मना कर दें। मन बड़ा विचलित हो रहा था।
राम जी का मन तो नहीं कर रहा, फिर भी सीता जी की इच्छा थी, इसीलिए चले गए। और इधर रावण ने श्री जानकी जी का हरण कर लिया। जटायु से युद्ध हुआ और लड़ते लड़ते जटायु ने प्राणों को त्याग दिया। और क्या गति हुई कि कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला, गिद्ध अधम खग आमिष भोगी, और गति दीन जो याचत जोगी। जो गिद्ध है वो बड़ा पाप खाता है, वो किसी भी चीज को ग्रहण कर लेता है, मांस भक्षण भी करता है, पर क्योंकि श्री रामचंद्र के चरणों में उसकी भक्ति हुई, राम काज में उसने अपने प्राण त्याग दिए, इसीलिए उसका जीवन सफल हो गया। जैसे उन कार सेवकों ने अपने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, जैसे श्री राम जन्मभूमि के लिए एक एक करके सनातनी हिंदू लोगों ने अपने प्राण त्यागे, उनका जीवन भी सफल हो गया। आज वही दिवस हम आनंद मना रहे हैं। इसके बाद श्री रामचंद्र आगे शबरी से भेंट हुई है, हनुमान जी से मिले, सुग्रीव से मित्रता कराई, बाली का वध हो गया। हनुमान जी गए ढूंढने के लिए कि सीता जी कहाँ हैं। समुद्र तक पहुंचे, मन में आया भाई कौन समुद्र पार करेगा। तब श्री जामवंत जी ने बताया, पवन तनय बल पवन समान, आप तो पवन पुत्र हैं, आप ही पार करेंगे। श्री हनुमान जी गए और 3-4 काम कर दिए। एक ही काम था हनुमान जी का कि जानकी जी का पता लाओ। हनुमान जी ने जानकी जी का पता भी ले आए, लंका में आग भी लगा दी और राम जी के लिए एक चेला भी तैयार कर लिया, विभीषण को भी तैयार कर लिया, उसको भी शिष्य बना लिया। महाराज एक ही कार्य से 3-3 काम कर दिए। अब इधर श्री राम जी को जब पता चला तो रुके नहीं, तुरंत आए, सेतु निर्माण करा, भयंकर युद्ध हुआ, कुंभकर्ण का वध हुआ, मेघनाथ का वध हुआ, रावण से युद्ध हुआ। अब युद्ध में रावण को मार रहे, रावण मर नहीं रहा है, तो अंत में विभीषण ने युक्ति बताई कि इनकी नाभि में अमृत है। तब शायक एक नाभि सर शेषा, अपर लगे सिर भुज करी रेशा। एक तो श्री रामचंद्र ने बाण मारा, वो नाभि कमल में टकराया, और दूसरे से सारी भुजा और शीशों को काट दिया। जैसे ही ये करा तुरंत रावण नीचे गिर गया। डोली भूमि गिरत दशकंधर, पूरी भूमि कांप गई और दशकंधर नीचे गिर गया। श्री रामचंद्र की जय जयकार हो गई। प्रेम से बोलो श्री राजा रामचंद्र सरकार की जय। उसके बाद श्री सीता जी को लेके आए, पुष्पक विमान तैयार कराए। विभीषण ने कहा रुक जाइए, पर श्री राम जी ने कहा हमने तो भरत को वचन दिया है, अगर नहीं गए तो भरत अपने प्राण त्याग देंगे। तुरंत श्री रामचंद्र आए हैं और भरत जी से मिले हैं। बोलिए राजा रामचंद्र सरकार की जय हो। और इसके बाद अयोध्या में राम राज्य की स्थापना हो गई। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। श्री राम जय जय राम, 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 और श्री राम जय जय राम। चारों ओर राम नाम का कीर्तन हुआ है। इसके बाद में महाराज यहाँ पर श्री हनुमान जी की बड़ी दिव्य लीलाएं हैं, ऐसी चलती रही। और यही राम जी जो हैं वही देवकी और वसुदेव जी के पुत्र के रूप में जन्मे। आधी रात को गोकुल पहुंच गए और नंद नंदन के यहाँ नंद के लाल बनकर प्रकट हो गए। बोलो नंद के लाला की जय हो।